Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, today we are going to do one more important topic of teaching aptitude. और अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस मैंने जीरो से स्टार्ट कराए थे, जहाँ पे हमने देखा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हम लोगों ने ये समझा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टीचिंग का प्रोसेस, टीचिंग की प्रक्रिया क्या होती है, और शिक्षण अलग है। ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, और ये मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हिंदी में अपलोड करती हूँ शाम के 9 बजे, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इंग्लिश में एक्सप्लेनेट करती हूँ शाम के 9 बजे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, सो दैट आपको ये सारे वीडियोस मिल जाए। और ऊपर आई सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ये वीडियोस के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, या यू कैन से इन वीडियोस के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट टॉपिक हमारा था शिक्षण अलग है। शिक्षण किस चीज से अलग है? शिक्षण अलग है ट्रेनिंग से, कंडीशनिंग से, इंडोक्ट्रिनेशन से और इंस्ट्रक्शन से। ये सब हम लोगों ने कर लिया था। आज हम करेंगे मोड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मोड्स क्या हैं? टीचिंग के बेसिकली 3 टाइप के मोड्स हैं: लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। अब जब मैं लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड की बात करती हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैं जैसे 50 बच्चे, 60 बच्चे, 200 बच्चे, इन सारे बच्चों को जब मैं एक साथ पढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो वो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में आता है। जबकि अगर मैं स्मॉल ग्रुप के साथ डील कर रही हूँ, मतलब 30 बच्चे, 20 बच्चे, तो स्मॉल ग्रुप में आएगा इंडिविजुअलाइज, मतलब 1-to-1 टीचिंग। जब मैं एक पर्सन को ही फोकस करके उसको पढ़ाऊंगी तो वो इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हिंदी में आप एक बार देख सकते हैं। बड़े समूह की शिक्षण विधि, छोटे समूह की शिक्षण विधि और व्यक्तिगत शिक्षण विधि, तो ये है। अब इसके आगे आज हम बेसिकली बड़े समूह की शिक्षण विधि या लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड को हम बड़े समूह की शिक्षण विधि भी कहते हैं, जहां पर बड़े ग्रुप को हम एक साथ टीच करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके सबसे पहले लेक्चर मेथड। लेक्चर मतलब व्याख्यान विधि। आप लोगों ने बचपन से लेके अभी तक बहुत टाइम में अपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, लाइक 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद स्कूल में लेक्चर्स लिए होंगे या टीचर से लेक्चर्स सुने होंगे, करेक्ट? तो वो हो जाता है लेक्चर मेथड, जहां पर एक शिक्षक क्लास में कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता है। उसे हम क्या कहते हैं? लेक्चर मेथड। अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी हो तो उसमें जो डॉक्टर अस्थाना जो एक्सप्लेन करते हैं पहले दिन, तो वो होता है लेक्चर। क्यों? क्योंकि क्लास में ऑलमोस्ट 200 बच्चे बैठे होते हैं और वो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या है कि बहुत सस्ता पड़ता है, ये बहुत किफायती हो जाता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे फीस देते हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का या कॉलेज का सारा खर्चा भी निकल जाता है। एट द सेम टाइम सैलरी भी अच्छी मिलती है टीचर्स को, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सस्ता पड़ता है। वेयर एज अगर हम यही स्मॉल ग्रुप में जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए। दूसरा, लचीला, फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि अगर एक टीचर अवेलेबल नहीं है, एक टीचर नहीं आई, तो कोई दूसरी टीचर प्रॉक्सी लगा सकती है, कोई दूसरी टीचर उस टाइम पे वो टाइम को यूज कर सकती है और आपको कुछ और पढ़ा सकती है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल मेथड है। ये बहुत मतलब यू कैन से रिजिड नहीं है, एकदम कठोर नहीं है। ठीक है, अब हम डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले पैसिव लर्नर, जिसे हम कहते हैं निष्क्रिय शिक्षार्थी। कई बार लास्ट बेंच में जो बच्चे बैठे होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि लेक्चर किस बारे में चल रहा है, लेक्चर क्या है या किस विषय पर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे बच्चों की तादाद यूजुअली व्याख्यान विधि में ज्यादा होती है। लास्ट इज मानसिक कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी नहीं है। यस, कोई भी मेंटल स्किल या यू कैन से यस मेंटल स्किल या मेंटल
कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादातर दी जाती है और बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करता है, जबकि आपकी कॉग्निटिव स्किल उतनी इंप्रूव नहीं हो रही है। आपको कोई मेंटल स्किल अगर चाहिए जहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जहाँ पे टीचर को कीन ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, टीचर आपको बहुत ऑब्जर्व करेगा, टीचर आप पे ध्यान देगा तो ही आप समझ पाओगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब सारे बच्चों पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए। तो ये रहे इसके लाभ और नुकसान। आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, लास्ट ग्रुप टीचिंग के नेक्स्ट मेथड पे। ये था फर्स्ट मेथड, लेक्चर मेथड। अब हम जाएंगे नेक्स्ट मेथड पे। ओके, तो नेक्स्ट मेथड है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड बेसिकली तब यूज किया जाता है जब आप एक विषय को पढ़ाने के लिए या एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए दो टीचर्स यूज करते हैं। क्यों? ताकि उस सब्जेक्ट में जो भी टीचर बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशलाइज्ड है, उसे उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता है, जो एक्सपर्ट है उसका, आप उसको लेकर आते हो। जैसे एनटीए यूजीसी नेट की बात करूं तो एनटीए यूजीसी नेट में हमारे काफी सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, आईसीटी, राइट। वैसे ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे टीचर्स सभी सब्जेक्ट में अच्छे हों। कुछ टीचर्स थ्योरी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ टीचर्स प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा करे कि भाई थ्योरी का एक टीचर ले आए और प्रैक्टिकल का एक टीचर ले आए जो अपनी अपनी फील्ड में एकदम महारत हासिल कर चुके हैं या अपनी अपनी फील्ड में जो बहुत अच्छे हैं, तो उससे टीचिंग की क्वालिटी जो है वो बहुत इंक्रीज होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है। काफी सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में यही यूज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक टीचर को हायर किया जाता है जिसका उनके पास स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो इसके लाभ क्या है? सर्वश्रेष्ठ संख्या साझ करना, ओके, शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी। जो भी आपके टीचर्स होते हैं वो एक बेस्ट क्वालिटी का आपको काम प्रोवाइड करते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स देते हैं और ऐसे टीचर्स को आप क्या कर सकते हो, काफी सारे क्लासेस में शेयर कर सकते हो या शेयरिंग द फैकल्टी ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा, संसाधनों का ऑफ कोर्स इष्टतम उपयोग, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना आपका टाइम जा रहा है, जितना आपका पैसा जा रहा है, जितना बच्चों का टाइम जा रहा है, वो सबसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना जाए, पैसे वेस्ट ना जाए, कोई भी चीज वेस्ट ना जाए। ठीक है, और शिक्षण की गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक स्पेशलाइज्ड पर्सन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, नुकसान भी है कि अगर सपोज दो टीचर्स को आप हायर करोगे तो दो की सैलरी देनी पड़ेगी, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। कई बार दो टीचर्स को प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट ज्यादा लगता है, कभी कभार इन दोनों के बीच में मतभेद भी हो सकता है, तो ये भी एक नुकसान है। ज्यादा शिक्षकों की आवश्यकता होती है। और हाँ, पर्टिकुलर एक ऐसे शिक्षक जो एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हों, ऐसे सब्जेक्ट टीचर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार हर सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है जो हमारे लास्ट टीचिंग मेथड का, वो है टीवी वीडियो मेथड। टीवी वीडियो मेथड में क्या होता है, आपको टीवी वीडियो, जैसे यहाँ पर एक स्लाइड है, मैं आपको स्लाइड से दिखा रही हूँ, करेक्ट, वैसे ही स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको वीडियो, मूवीज, स्लाइड्स, इमेजेस के थ्रू कुछ समझाया जाता था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आता है इन ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि बच्चा उसमें इमेजिन नहीं कर पाता। बच्चे को अगर आप सही इमेज दोगे तो ज्यादा सही तरीके से समझ पाएगा। तो ये स्पेशली भूगोल और खगोल विज्ञान में बड़ा काम आता है ताकि बच्चे को एग्जैक्टली समझ में आप क्या बात करना चाहते हो। और कभी कभार जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, आप उनको अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में नहीं ला सकते, पॉसिबल नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, उनका वीडियो तो दिखा ही सकते हो। जैसे अगर आपको बिल गेट्स के बारे में बताना है या मुकेश अंबानी सर के बारे में बताना है या अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में बताना है कि भाई वो किस तरह के व्यक्ति हैं या वो किस तरह के विचार रखते हैं, उनके क्या विचार है, वो सब आपको दिखाना है, तो आप उनका एक इंटरव्यू दिखा सकते हैं, उन्होंने कहीं लेक्चर दिया होगा वो दिखा सकते हैं रिकॉर्डेड। उससे बच्चों को उन लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा जो यूजुअली वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। मगर इसके कुछ नुकसान भी हैं।
ये वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा ही कम्युनिकेशन है। बच्चा इसमें डाउट नहीं पूछ सकता। अगर स्पेशली फर्स्ट पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं बात करूं तो बच्चा यहाँ पे डाउट नहीं पूछ पाएगा, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक साइड से ही उसको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड टेलीकास्ट शेड्यूल होता है। इसका मतलब जब आपको बच्चों को दिखाना होगा, आपको लैपटॉप चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, सारी चीजें एक साथ चाहिए। अगर उस वक्त जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली या प्रोजेक्टर नहीं रहा या किसी वजह से लैपटॉप नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले सारी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेगी, तभी आप ये चीज दिखा पाएंगे बच्चों को। तो ये है हमारा लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड। लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में हमने 3 मेथड देखे। फर्स्ट था लेक्चर मेथड, सेकंड था टीम टीचिंग मेथड, थर्ड था टीवी वीडियो मेथड। आई होप आपको समझ में आया हो। अब जब हमारा कल का क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, लाइक छोटा ग्रुप, छोटे समूह का शिक्षण। तो ये हम कल से शुरू करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले देखेंगे ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, चर्चा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ये वीडियोस रेगुलर मिल सके। और हाँ, याद रखना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वीडियोस इन हिंदी और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वीडियोस इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड।